अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली नासिर और आप देख रहे हैं किताबों की दुनिया। दोस्तों, अगर आप किताबें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं और अच्छी किताबों की तलाश में हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि हम इस चैनल में आपके साथ शेयर करेंगे दुनिया की बेहतरीन किताबों के रिव्यूज़। लेकिन इससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप लोग हमारी आने वाली हर नई वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। किताबें न सिर्फ आपकी बेहतरीन दोस्त हैं, बल्कि अगर आप वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किताबों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। एक चाइनीज़ कहावत है कि 3 दिन बगैर मुताला किए आपकी गुफ्तगू बेमायनी हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा बामायनी गुफ्तगू करें तो किताबें पढ़ने को अपनी आदत बना लीजिए। ना सिर्फ आपके इल्म में इजाफा होगा, बल्कि वो आपकी ज़िंदगी के हर कदम पर आपकी रहनुमाई भी करेंगी। तो चलें शुरू करते हैं। आज हम जिस किताब के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं उसका शुमार दुनिया की बेहतरीन किताबों में होता है। कर रहा हूँ ब्राज़ीलियन ऑथर पालो कोएल्हो की शोराए आफाक किताब द अल्केमिस्ट के बारे में, जिसकी अब तक 100 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज सेल हो चुकी हैं और दुनिया की 80 ज़बानों में उसका तर्जुमा भी हो चुका है। आपकी दिलचस्पी के लिए ये बात बताता चलूँ कि इस किताब का उर्दू तर्जुमा जो उमर गजाली ने किया है पब्लिश हो चुका है और 2009 से मार्केट में अवेलेबल है। इंग्लैंड के एक न्यूज़पेपर द एक्सप्रेस का इस किताब के बारे में एक तज्जिया यहाँ काबिल ज़िक्र है कि हर चंद दिहाइयों के बाद एक किताब ऐसी ज़रूर आती है जो अपने पढ़ने वालों की ज़िंदगी बदल देती है। अल्केमिस्ट ऐसी ही किताब है। दोस्तों, किताब को रिव्यू करने से पहले हम इस किताब के मुसन्निफ यानी पालो कोएल्हो के बारे में चंद बातें आपके साथ शेयर करेंगे। ब्राज़ीलियन ऑथर पालो कोएल्हो ने यह किताब 1988 में तहरीर की थी। शुरू में इस किताब की सिर्फ 900 कॉपीज़ पुर्तगीज़ ज़बान में पब्लिश हुई थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी उम्र उस वक्त 41 साल की हो चुकी थी और वो इस किताब को लेकर काफ़ी मायूस थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी कोशिश जारी रखी। 1993 में पालो कोएल्हो ने एक इंग्लिश टूरिस्ट के मशवरे पर इस किताब का इंग्लिश तर्जुमा करवाया, जो 119 ममालिक में पब्लिश हुई, जिसने इस किताब को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दी। दोस्तों, हम ये बात आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह किताब दुनिया की 80 से ज़्यादा ज़बानों में पब्लिश हो चुकी है। पालो कोएल्हो ने इस बात पर ख़ास तवज्जो दी कि हर ज़बान में किए गए तर्जुमे में उस ज़बान का मकामी टेस्ट ज़रूर हो। इस बात को इंश्योर करने के लिए उन्होंने लोकल पब्लिशर के साथ मिलकर काम किया। दोस्तों, ये किताब द न्यूयॉर्क टाइम्स में मुसलसल 300 हफ्ते बेस्ट सेलिंग लिस्ट में रही। में इस किताब का तर्जुमा फ्रेंच लैंग्वेज में हुआ, जो इस किताब के इंग्लिश तर्जुमे की तरह 2002 में पुर्तगीज़ लिटरेरी जर्नल ने इस किताब को बेस्ट सेलिंग बुक इन द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज के अल्फाज से नवाजा। 1994 में इस किताब पर फिल्म बीनी का काम भी शुरू हुआ, जिसके लिए पालो कोएल्हो ने इस किताब के राइट्स वार्नर ब्रास को सेल किए, लेकिन अब तक इस किताब पर फिल्म बीनी का काम अपने तकमील तक नहीं पहुंच सका। हम भी इस किताब की सेहत से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस मौजू पर बहुत सी किताबें तहरीर की जा चुकी हैं, लेकिन जो शोहरत इस किताब को हासिल हुई शायद ही किसी और किताब को मिली हो। ये किताब उंदलस के एक चरवाहे के बारे में है जिसका नाम संतियागो है। रोज़ाना की तरह उंदलस के सब्ज़ारों में अपनी बकरियां चराता हुआ एक पुराने और टूटे हुए चर्च में रात गुजारने ठहर जाता है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से वो हर रात एक ही ख्वाब देखता है, जिसमें एक बच्चा पहले तो उसकी बकरियों के साथ आके खेलता है, फिर संतियागो को उठाकर एहराम मिस्र में फेंक देता है और उससे बताता है कि अगर तुम वहाँ आओ तो तुम्हें एक ख़जाना मिल सकता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा उसे ख़जाने की जगह बताने लगता है, उसकी आंख खुल जाती है। उसके दिल में इस ख्वाब को लेकर खुशी और परेशानी के मिले जुले ख्यालात आते हैं। इस ख्वाब की ताबीर पूछने वो तरफा, जो कि एक बंदरगाह है, वहाँ एक बूढ़ी औरत के पास जा पहुँचता है। उसे इस शर्त पर कि अगर उसे ख़जाना मिल गया तो उसका 10वां हिस्सा वो उसे देगा। ख्वाब की ताबीर बताती है कि चूँकि तुम्हें ख्वाब में ख़जाने के मुतालिक एक बच्चे ने बताया है, इसलिए मेरे इल्म के हिसाब से तुम्हारा ख्वाब सच साबित होगा, क्योंकि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते और ख्वाब अल्लाह के कलाम का ज़रिया है। इसना में वो तरफा की बाज़ार की तरफ निकल जाता है, जहाँ वो अपनी बकरियों की ऊन हर बार एक ताजिर को फ़रोख्त करने आता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़े शख्स से होती है, जो उसे बताता है कि वह सलम का बादशाह है। संतियागो को उस बूढ़े शख्स की बात पर हैरत होती है, लेकिन जब वो उस बूढ़े शख्स के कपड़ों के नीचे सोने का एक ज़रा देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि वाकई वो एक बादशाह है और राहज़ानों से बचने के लिए उसने ये रूप धार रखा है। वो बूढ़ा बादशाह अपना नाम मालेची ज़दक बताता है और लड़के से कहता है कि अगर वो अपने रेवड़ का 10वां हिस्सा उसे दे दे तो वो उसे ख़जाने के बारे में बताएगा। बूढ़ा शख्स उसे काले और सफ़ेद रंग के 2 पत्थर देता है, जिसका नाम यूरियम और थीमियम होता है। वो उसे बताता है कि सफ़ेद पत्थर का मतलब है हाँ और काले पत्थर का मतलब है ना। कि जब भी उसे कोई फ़ैसला करने में मुश्किल हो तो वो इनकी मदद ले सकता है, लेकिन हमेशा उनसे बामायनी सवाल करे। वो बूढ़ा शख्स उसे नसीहत करता है कि अपने मकसद के हसूल से कभी पीछे मत हटना, कि जब तुम किसी चीज़ को हासिल करने की जस्तजू में लग जाते हो तो पूरी कायनात उसे तुम्हारा बनाने की साजिश में लग जाती है। इसी दौरान चरवाहे को एक राहज़न मिलता है जो उसे बताता है कि एहराम मिस्र पहुंचने के लिए उसे एक सहरा अबूर करना पड़ेगा। दो बातों में संतियागो के पास मौजूद सारी रकम लेकर गायब हो जाता है
जो उसने बकरियों का रेवड़ बेचकर हासिल की थी। अब ना तो उसके पास बकरियों का रेवड़ होता है और ना ही इतनी रकम कि वो वापस स्पेन जा सके। इसी परेशानी के आलम में वो एक क्रिस्टल फरोश की दुकान पर पहुंचता है और क्रिस्टल फरोश से कहता है कि वो दुकान के सारे क्रिस्टल साफ कर देगा अगर उसे उसके बदले कुछ खाने को मिल जाए। 1 साल उसी क्रिस्टल फरोश की दुकान पर काम करके इतनी रकम जमा कर चुका होता है कि स्पेन जाकर दोबारा अपना रेवड़ बना सके, लेकिन अब भी उसके दिल में अपने ख्वाब की ताबीर हासिल करने की ख्वाहिश जिंदा होती है। वो सफ़र जारी रखने का इरादा कर लेता है और अफ्रीका जाने वाले एक काफिले के साथ रवाना हो जाता है। रास्ते में एक बहुत ही तवील सहरा आता है जहाँ उसे एक खाना बदोश लड़की मिलती है जिसका नाम फातिमा होता है और वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहता है और सहरा की तकलीफ दे सफ़र और परेशानियों के बाद आखिरकार एहराम मिस्र पहुंच जाता है। जैसे ही वो ख़जाने को तलाश करने के लिए एहराम मिस्र के पास खुदाई शुरू करता है तो कुछ जंगजू उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहा है। वो अपनी पूरी कहानी उनको सुना देता है। जंगजू उसे ख़जाने की तलाश जारी रखने का कहते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। जंगजू उसे मारते पीटते हैं जिससे संतियागो बेहाल होकर रेत पर गिर पड़ता है। जंगजू उसे वहीं छोड़कर गायब हो जाते हैं, लेकिन जाते जाते एक जंगजू की आवाज़ संतियागो के कानों में सुनाई देती है कि उसे भी इसी तरह के ख्वाब आते थे कि स्पेन में एक चर्च है जहाँ एक चरवाहा और उसका रेवड़ है। उस चर्च में एक इंजीर का दरख्त है जिसके जड़ों में खजाना दफन है, लेकिन वो इतना बेवकूफ़ नहीं कि सिर्फ एक ख्वाब के लिए सहरा की तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर सके। ये कहते ही वो जंगजू गायब हो जाते हैं। संतियागो उठता है और एहराम मिस्र की तरफ देखता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे एहराम मिस्र उसकी तरफ देखकर हंस रहे हों। जवाबन वो भी मुस्कुरा देता है क्योंकि अब उसे मालूम हो गया है कि ख़जाना कहाँ दफन है। वो वापस उसी चर्च की तरफ रवाना हो जाता है जहाँ उसने वो ख्वाब देखा था। की दरख्त के जड़ों को खोदना शुरू कर देता है जहाँ उसे एक संदूक मिलता है जो सोने के सिक्कों और हीरे जवाहरात से भरा होता है। ये एक जंग का माल गनीमत होता है जिसे बहुत अरसा कबल लोग दफना कर भूल चुके होते हैं। फिर उसे उस बूढ़ी औरत का ख्याल आता है जिसने उसे ख़जाने का 10वां हिस्सा देना है। उसे अपने चेहरे पर सहरा की हवा महसूस होती है और साथ ही एक अजीब सी खुशबू भी। वो जानता है कि यह खुशबू किसकी है और वो फातिमा से मिलने सहरा की तरफ दोबारा चल पड़ता है। ये किताब एक सेल्फ मोटिवेशनल किताब है। ये किताब हमें बताती है कि अगर इंसान का मकसद सच्चा हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस जैसी मज़ीद वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।